हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरे वीडियोस से हेल्प हो रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। और आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आई वेलकम यू। और आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरी चैनल पे बीएड के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी कोर्स टाइटल्स हैं, चाहे टीचर एजुकेशन हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या एनवायरमेंट एजुकेशन हो, उसके सारे वीडियोस अपलोडेड है मैक्सिमम। आप प्ले लिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, फ्रॉम मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन या स्कूल मैनेजमेंट और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल या टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। तो ये हमारे लास्ट यूनिट जियोग्राफी ऑफ JNK का टॉपिक है, दैट इज़ एंड लास्ट सब यूनिट है, दैट इज़ डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ JNK। ठीक है। तो पहले हम कुछ टर्म्स सीखते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। पहले हम देखते हैं डेमोग्राफी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें डेमोग्राफी में। इन ओवरऑल हम बस इतना कहेंगे कि इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन का क्या हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो इसमें जो है इसमें हम पॉपुलेशन साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर या सेक्स रेशियो के बारे में हम पढ़ते हैं, या फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन साइज़ हो गया द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। एज स्ट्रक्चर हो गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, ऑफन डिपिक्टेड इन पॉपुलेशन पायरामिड्स। इसमें हम जो लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं इन एज स्ट्रक्चर। इसमें हम डेंसिटी पढ़ते हैं कि एक पर यूनिट एरिया में, मतलब अगर यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। और एज स्ट्रक्चर सेक्स रेशियो में पढ़ते हैं हम रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। ठीक है। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट में क्या देखते हैं हम, मैट्रिक्स दैट मेजर द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन ए पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड हम लेते हैं, उसमें कितनी बर्थ्स हुई है, कितनी डेथ्स हुई है, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन या आबादी का साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है। इसमें पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियस फैक्टर जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और एज डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जाता है। डेमोग्राफी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किसी एरिया या देश की पॉपुलेशन कैसे और कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, और इसके पीछे के रीजंस क्या है। डेमोग्राफिक फीचर्स का इस्तेमाल जो है इसको प्लानिंग या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी होगी तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से फिर प्लानिंग करता है या पॉलिसी बनाता है। या अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो उनके लिए कुछ अवेलेबल रखना सर्विसेज, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से फिर रखता है उस एरिया में। अगर वहाँ पे ज़्यादा किसी चीज़ की नीड हुई तो रोड्स वगैरह की, तो वो बनाते हैं ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसी हिसाब से बनाते हैं जिस हिसाब से देखते हैं वो कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो ये हो गया ये। तो इसीलिए हमें डेमोग्राफिक फीचर्स किसी एरिया के पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें किस एरिया के पढ़ने हैं डेमोग्राफिक फीचर्स, मतलब ओवरऑल लोगों के बारे में हमें पढ़ना है JNK का। अब आते हैं पॉपुलेशन, जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक फीचर्स यानी आबादी के जो हम डिटेल स्टडी करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। JNK का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और उसके एस्पेक्ट्स पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट। JNK में 2021 तक लगभग 13 मिलियन लोग बसते हैं। ठीक है, 21 तक। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया के बाकी स्टेट से अलग है। कहीं जगह पर ग्रोथ रेट कम और कहीं पर ज़्यादा है, जो लोकल कंडीशंस और फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, जम्मू और कश्मीर का रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी यूनिक है। कश्मीर रीजन में मुस्लिम ज़्यादा है, जबकि जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन JNK में यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी से माइग्रेशन भी होती है, जिसमें यूथ दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब हम पढ़ाई लिखाई कितनी पॉपुलेशन हो वो वाला सिस्टम इसमें देखते हैं। लिटरेसी रेट
JNK में ऑल इंडिया एवरेज से थोड़ा कम है। कश्मीर और जम्मू में लिटरेसी रेट काफ़ी बेटर है, जबकि रिमोट एरियाज़ और लद्दाख रीजन में ये थोड़ा कम है। शिक्षा और स्कूल्स का पहुंच हर रीजन में सेम नहीं है। सेक्स रेशियो, JNK में सेक्स रेशियो इंडिया के कुछ और स्टेट्स के कंपैरिजन में लोअर है, पर कश्मीर रीजन में ये कंपैरेटिवली बेटर है। रूरल एरियाज मींस विलेज वगैरह में सेक्स रेशियो यूजुअली हायर होता है अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में। अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, JNK में रूरल पॉपुलेशन काफ़ी डोमिनेंट है और मेजॉरिटी लोग गांव में रहते हैं। ठीक, मेजॉरिटी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। कश्मीर वैली में कुछ अर्बन सेंटर्स है जैसे श्रीनगर और जम्मू रीजन में जम्मू सिटी, लेकिन ओवरऑल रूरल एरियाज ज़्यादा हैं और अर्बनाइजेशन कंपैरेटिवली कम है इन JNK। ट्राइबल पॉपुलेशन, JNK में बकरवाल्स और लद्दाख ट्राइब्स भी है जो अपनी यूनिक कल्चर्स और ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। ये ट्राइब्स मोस्टली माउंटेनस और रिमोट रीजन्स में रहते हैं और उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड करता है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए JNK का डेमोग्राफिक प्रोफाइल यूनिक और डाइवर्स है, जो वहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन और ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, ये वाले। तो अब हम यहाँ पे कुछ और जो है इसका जो 2011, ठीक है, 2011 का सेंसस है जिसमें सर्विस हुई थी, तो उस हिसाब से हम देखते हैं क्या है। 2000 सेंसस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक फीचर्स कुछ इस तरह है। पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल पॉपुलेशन 2011 सर्वे या सेंसस के हिसाब से 1.25 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, कोई 1 आपकी बुक में 1.22 समथिंग है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, तो आप 1.25 करोड़ के आसपास लिखना। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी, और ग्रोथ रेट जो है दैट वाज 23.64%। ठीक, रिलीजियस कंपोजिशन में अगर आप 2011 सेंसस के हिसाब से देखोगे तो जो मुस्लिम्स हैं वो 68.31% थी पॉपुलेशन, 28.44% हिंदूज, 1.87% सिख, 0.90% बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन थे 0.28%। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑफ मुस्लिम्स। लैंग्वेज यहाँ पे मेजरली जो है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और लद्दाखी है। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेजेस में लिखना। एज डिस्ट्रीब्यूशन 0 तो 6 एज ग्रुप में 18.5% पॉपुलेशन है यहाँ की। ठीक है, जो यूथ प्रोपोर्शन में बड़ा हिस्सा है। तो लिटरेसी रेट में अगर आप देखोगे ओवरऑल लिटरेसी रेट 7.16% है, जिसमें मेल लिटरेसी ठीक है, मतलब जो पढ़े लिखे मेल्स हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 76.75%। फीमेल लिटरेसी 56.43% थी। ठीक, ये हम 2011 सेंसस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सेक्स रेशो जो है ओवरऑल सेक्स रेशो 889 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी। चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो 0 to 6 ईयर्स तक आते हैं उसमें जो है 862 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था। ठीक, अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। रूरल पॉपुलेशन जो थी उस टाइम 2011 के सेंसस के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन मीन्स वो लोग जो गांव में रहते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन जो थी दैट वाज 72.62% और अर्बन पॉपुलेशन थी 27.38%। और ट्राइबल पॉपुलेशन जो है जिसमें बकरवाल वगैरह आते हैं वो थी 11.9%। 2011 सेंसस के इन नंबर से JNK के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिस्टिंक्ट और डाइवर्स नज़र आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक फीचर्स को। आप JNK पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट। JNK का टेरेन माउंटेनियस और क्लाइमेट हार्श है, जो लोगों की बसने और लाइफस्टाइल पर असर डालता है। ज़्यादा ठंडे और रिमोट एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मतलब वहाँ पे लोग कम रहते हैं। कश्मीर वैली में क्लाइमेट मॉडरेट है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, जबकि लद्दाख और अपर हिमालयाज़ में हार्श क्लाइमेट की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। या आप लद्दाख को एक्सक्लूड करके कुछ और एरियाज लिख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वैली में फर्टाइल लैंड होने के कारण या फर्टाइल लैंड होने की वजह से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा लोग हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर दूसरे स्टेट्स या शहरों में माइग्रेट करते हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू दैट। तीसरा जो फैक्टर है दैट्स माइग्रेशन।
माइग्रेशन क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर सम पर्पजेज, है ना। तो माइग्रेशन की वजह से भी यहाँ पे डेमोग्राफिक फीचर पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए लोगों का माइग्रेशन काफ़ी कॉमन है। कश्मीर और लद्दाख के लोग बड़े सिटीज़ में शिफ्ट होते हैं बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण भी पॉपुलेशन में थोड़ी इंस्टेबिलिटी और शिफ्ट्स होती हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स। रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस JNK में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और फैमिली साइज और बर्थ रेट पर असर डालता है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में एवरेज फैमिली साइज थोड़ा बड़ा होता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, उससे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। मुस्लिम्स में फैमिली प्लानिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे इस्लाम में नहीं माना जाता, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण कुछ एरियाज़ में माइग्रेशन और रीसेटलमेंट देखने को मिलता है। ये फैक्टर बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट पर भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। जो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी एक इम्पैक्ट डालता है यहाँ पे डेमोग्राफिक फीचर्स पे। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। JNK के रिमोट एरियाज़ में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ लिमिटेड होते हैं, मीन्स कम होते हैं, जो जिसकी वजह से बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट पर असर डालते हैं। जहाँ हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल है, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह नज़दीक है, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होगी, मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मीन्स बच्चों की डेथ कम होगी, लोगों की डेथ कम होगी। लेकिन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये मिसहैपनिंग्स होती रहेंगी। एजुकेशन भी फर्टिलिटी रेट और फैमिली प्लानिंग डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लोगों को एजुकेशन दी जाएगी तो आगे वो समझेंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रखनी है, ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे आगे जाके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट के स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोकल पॉपुलेशन को एड करते हैं, मतलब मदद करते हैं और उनके सेटलमेंट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशंस इन सर्टन एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे लोग जो है उस एरिया में नहीं रहते हैं, लेकिन जब वहाँ गवर्नमेंट उनको अच्छे से मदद करेगी तो वो वहाँ पे अच्छे से रहेंगे। फैमिली प्लानिंग और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बर्थ रेट और ओवरऑल पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कश्मीर वैली और जो अदर माउंटेनस रीजन्स हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और हार्श विंटर्स देखने को मिलते हैं। ये नेचुरल कंडीशंस कई बार लोगों को सेफर और एसेसिबल एरियाज़ में शिफ्ट होने पर मजबूर करती हैं, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर असर पड़ता है। किसी एरिया में कम पॉपुलेशन हो जाती है, किसी एरिया में हाई। इन फैक्टर्स का कंबाइंड असर जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक फीचर्स पर होता है और इन वजह से वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ग्रोथ पैटर्न और सेटलमेंट पैटर्न यूनिक है। ठीक, तो चलिए ये था टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी का लास्ट सब यूनिट। तो आपको ये कोर्स टाइटल जो टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी मैंने टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको अच्छे लगे तो फॉर अ सेकंड प्लीज़ मुझे मेरे लिए दुआ किया करें और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।